जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के बारे में आपको बताएंगे। जो व्यक्ति सारे जीवों को गुण में भगवान के ही समान आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखता है, वह वस्तुओं का सही ज्ञान ज्ञाता बन जाता है और फिर उसे किसी चीज़ से माया चिंता उत्पन्न नहीं होती। यह अनुभूति कृष्ण भावनामृत है। अनुभूति तो कई प्रकार की होती हैं। कृष्ण भक्त को इस सत्य का अनुभव होता है कि गुणात्मा दृष्टि से तो हम भगवान से एक हैं, किंतु मात्रात्मक दृष्टि से हम उनसे भिन्न हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से या परम सत्य से 100% एक हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। यदि हम 100% परमेश्वर को एकाकार होते तो फिर माया के वश में क्यों आते? निर्विशेषवादी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। वैदिक ज्ञान में परमेश्वर के साथ हमारी असली पहचान का वर्णन अग्नि और इंद्रियों की उपमा के माध्यम से हुआ है। अग्नि के स्फुलिंग का गुण अग्नि जैसा ही होता है, फिर भी मात्रा वे भिन्न है। किंतु जब लघु स्फुलिंग अग्नि से फूटकर जल में गिरता है तो उसका अग्नि का गुण जल चला जाता है। इसी तरह जब सूक्ष्म आत्मा भगवान के संग में विलय हो तो तमोगुण के संपर्क में आता है और उसका आध्यात्मिक गुण लुप्त हो जाता है। जब स्फुलिंग जल में न गिरने के बजाय स्थल में गिरता है तो वह स्फुलित एक ऊष्मा बनाए रखता है। इसी तरह जीव रजोगुणी होता है तो जिज्ञासा रहती है कि वह अपने कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित कर सकता है। और यही स्फुलिंग सूखी घास पर गिरता है तो वह पूरी दूसरी आग को जगा देता है और अपने अग्निमय गुणों को पुनः प्राप्त कर लेता है। इस तरह चतुर्गुणी व्यक्ति आध्यात्मिक संगति का पूरा लाभ उठा सकता है और अपने भौतिक जगत में मनुष्य को सतुगुणों के स्तर पर पहुंचा देता है। पुनः अग्नि यह दृष्टांत भगवान तथा उसकी विधिक शक्तियों के एक साथ एकत्र एवं भिन्नता को तत्व समझने में सहायक हो सकता है। अग्नि की दो मुख्य शक्तियाँ हैं, ऊष्मा तथा प्रकाश। जहाँ कहीं अग्नि होती है वहाँ ऊष्मा का प्रकाश होता है और न तो ऊष्मा अग्नि से भिन्न है और न ही प्रकाश। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को इस विधि से समझा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों से ही बना हुआ है। अतएव श्री कृष्ण से भिन्न कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भौतिक ब्रह्मांड में हर वस्तु से पृथक हैं। इस तरह हम भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कुछ भी देखते हैं वह श्री कृष्ण की विधियों शक्तियों का विस्तार मात्र है। यह भौतिक जगत श्री कृष्ण की 12 सिंह शक्ति बहिरंगा शक्ति का विस्तार है। आध्यात्मिक जगत में अतरंगा शक्ति विस्तार है। हम सारे जीव उनकी तटस्थ शक्ति का विस्तार है। हम सब शक्ति हैं, हम शक्तिमान नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान हैं। मायावादी दार्शनिक कहते हैं कि क्योंकि शक्तियाँ ब्रह्म अर्थात शक्तिमान से बाहर नहीं है, अतः वे ब्रह्मा से अभिन्न हैं। अब यह अद्वैतवाद शक्तिमान से बाहर नहीं है। पुनः ऊष्मा तथा अग्नि का हम उदाहरण लेते हैं। जब ऊष्मा का अनुभव करते हैं तो आप समझ जाते हैं
कि कहीं पास ही अग्नि है, किंतु उसका यह अर्थ नहीं होता क्योंकि आप कुछ ऊष्मा का अनुभव करते हैं इसलिए आप अग्नि में हैं। अतः ऊष्मा तथा अग्नि, शक्ति तथा शक्तिमान एक होते हुए भी भिन्न है। अतः एक होने का मायावाद दर्शन तथा एक होने का हमारा वैष्णव दर्शन भिन्न है। मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है किंतु ब्रह्म से अद्भुत शक्ति मिथ्या है। हम कहते हैं क्योंकि ब्रह्म सत्य है अतः उसकी शक्ति भी सत्य होनी चाहिए। मायावादी दर्शन तथा वैष्णव दर्शन में यही अंतर है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि भौतिक शक्ति मिथ्या है, तथापि यह भिन्न रूप से अस्थायी। मान लीजिए कि हम कोई दृष्टि में भी कोई भी कष्ट हमें नहीं है। शरीर, मन तथा बाहरी मामलों में संबंधित अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। वह कष्ट आता जाता रहता है, किंतु जब हम कष्ट भोग रहे होते हैं तो यह निश्चित ही सत्य है। हम यह नहीं कह सकते कि यह मिथ्या है। अब हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहा है वो तो हम भोग ही रहे हैं ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो झूठ है। वो इतने विचलित क्यों होते हैं? श्री कृष्ण का कोई शक्ति मिथ्या नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शक्तिमान है। वह जो जानता है उस व्यक्ति का वर्णन जो भगवान तथा शक्तियों में एकता एवं भिन्नता समझता है। यदि कोई जो व्यक्ति ये जानता है कि भगवान में ही सब सारी शक्तियाँ समाई हैं, वह इन सब में ज़्यादा भिन्नता में अपना मत नहीं रखता। लेकिन जो अज्ञान है, अज्ञानी है, वह इन सब शक्तियों में अपने आप को बहुत भिन्न महसूस करता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। सर्वोच्च ईश्वर भगवान के रूप में पूजनीय है और सारा संसार भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों से ही चलायमान है।